अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा जो ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स पर होने वाला है। तो रियल नंबर्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रो करते हैं कि एक्चुअल में ये रियल नंबर्स होते क्या है। तो रियल नंबर को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। तो हमारे पास रियल नंबर को समझने से पहले हमारे पास जो नंबर्स आते हैं दे कम फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। होते क्या है नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, नाम से ही आप पता लगा सकते हो, नेचुरल यानी कि कुदरती नंबर्स, यानी कि ऐसे वाले नंबर जो नेचर से डिराइव किए गए हैं, जो नेचर से डिराइव किए गए हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने चीजें जो बनाई है, इट इज ऑलवेज इन काउंटिंग। पेड़ एक देखोगे, पेड़ दो देखोगे, पेड़ तीन देखोगे, काउंट करके देखोगे आप। परिंदे, इंसान, सब जो चीज बनाई गई है अल्लाह ताला ने, वो हम काउंट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जो नेचर से डिराइव किए गए हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो जब मैंने काउंटिंग नंबर्स बोला, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि काउंट आप जीरो से करोगे, काउंट हमेशा वन से स्टार्ट किया जाएगा। तो आप ये डेफिनेशन जो आपकी पुरानी थी वो आप डिलीट कीजिए, क्योंकि डेफिनेशन जो आपकी थी वो ये थी कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन। इट्स टोटली रॉन्ग। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन, वन के बाद में डायरेक्ट टू नहीं आता है। वन के बाद में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.12, ये सारे नंबर्स भी तो आते हैं नंबर के बाद, वन के बाद। तो नंबर्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उन्हीं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन हमारी ये है कि इट्स अबाउट होल नंबर्स। इसकी भी डेफिनेशन आपके पास में ये होगी कि होल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। वो भी टोटली रॉन्ग है। तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो के बाद 0.1 जो मैंने कहा अभी, वो भी आता है। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं, होल नंबर्स कुछ ज्यादा नहीं है। होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग में एक जीरो डाल दिया गया है। मानो मेरे पास एक बॉक्स होगा, बॉक्स में मैंने 1, 2, 3, 4 यानी कि नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स डाल दिए। अब मैंने एक जीरो लाया, एक्स्ट्रा जीरो भी डाल दिया, और वो जो बॉक्स है ना, वो बन जाएगा हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। हमारे पास नेचुरल नंबर जो होंगे दे आर काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग इनफाइनाइट तक होगी। और हमारे पास जो होल नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स ही है, इंक्लूडिंग इसमें जीरो भी आता है। फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं। नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सारे नेचुरल ही है, विद माइनस साइन, विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स यानी कि ऐसे वाले नेचुरल नंबर्स जो नेगेटिव साइन के साथ में है। दैट इज 1, 2 नेचुरली है, माइनस माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, ये सारे जो है वो इंक्लूड करते हैं हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। इसके बाद में हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं। तो इंटीजर्स कुछ नहीं है, इज अ सेट ऑफ नेचुरल, होल एंड नेगेटिव नंबर्स। यानी कि नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स मिलकर हमारा हमारा इंटीजर बनाते हैं। यानी कि जिसमें नेचुरल भी आए, जिसमें होल भी इंक्लूड हो, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो, ये सारे हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इंटीजर्स में तो आ गए, उसके बाद में हमारा रियल नंबर क्या होता है वो इसके बाद में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद में हमारा रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो होते नहीं है पी बाई क्यू फॉर्म में, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में जो जनरली कहा जाता है, या आप ये भी कह सकते हो जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में ला सकते हैं, जहां पर हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो। अब हम किन को ला सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में? सबसे सारे जो इंटीजर्स हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास 5 है, इसको मैं आप 25/5 भी लिख सकता हूं।
यानी कि जो 5 था इसको मैंने रिप्रेजेंट किया इन फ्रैक्शनल फॉर्म, 5 आना 5, 5 5 है 25, तो वापस तो 5 ही आ गया, बट मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इन फ्रैक्शनल फॉर्म और इसको मैंने पी बाई क्यू फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में लाया, दैट इज रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स मेरे पास रैशनल नंबर होते हैं। और डेसिमल वाले नंबर जो मेरे पास होते हैं, डेसिमल नंबर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग वाले एंड दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं जिनका रिमाइंडर जो है वो जीरो निकल के आए, यानी कि जो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कहीं पर रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए। और वो जो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है उनको भी आप फ्रैक्शनल फॉर्म में ला सकते हो। दूसरे होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं यानी कि ऐसे वाले डेसिमल पॉइंट्स जिनको डिवाइड करके रिमाइंडर कभी जीरो ना आए और वो रिपीट होते जाए, यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट होते जाए। एक डिजिट रिपीट हो सकता है, 3 4 5 डिजिट जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो सकते हैं, तो उन्हीं को आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह सकते हो। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी आप इन द फ्रैक्शनल फॉर्म ला सकते हो, तो वो भी तो हमारे रैशनल नंबर हो गए। फिर बात आ गई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को, ऐसे वाले डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं ला सकते हो क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी जिनका रिमाइंडर जीरो भी नहीं आता है और वो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होते, तो वही नंबर जो होते हैं दे आर इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो दे आर ऑलवेज इन रूट फॉर्म, √2, √3, पाई। हमारे पास ये सारे ये जो नंबर्स है √3 √2 ये जो सारे हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पाई है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम तो पाई को लिखते हैं 22/7, हम तो पाई को 22/7 लिखते हैं, 22/7 तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया ना। ये 22/7 जो है पाई का वैल्यू नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसका एक्चुअल वाला वैल्यू नहीं है। तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि 22/7 जो हमारा वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये तो रैशनल है बट पाई इज इरैशनल, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका एक्चुअल वाला वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। दूसरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लिखते हैं 3.14, वो भी इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसका पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई का एक्चुअल वैल्यू जो है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसीलिए पाई हमारा इरैशनल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ बोथ रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर मिलके हमारे क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। तो ये जो रियल नंबर हमारा चैप्टर है तो इसी के रिलेटेड है, यानी कि इसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी, इंटीजर भी, रैशनल जो आएंगे, रैशनल भी आएंगे, तो वो सारे मिलके हमारे रियल नंबर्स बनाते हैं। तो ये जो हमारा इंट्रो था, ये हमारा क्लास 10th जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का रियल नंबर था, इसी के रिलेटेड था। और मैं आपको इंफॉर्मेशन ये भी दूं क्योंकि रियल नंबर्स अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रियल नंबर्स को हम ऑपरेट करेंगे। रियल नंबर्स यानी कि ऐसे जो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो, यानी कि रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो, रूट फॉर्म में भी हो, तो हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज में इनको ऑपरेट करेंगे कि हमें इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे ऑपरेट करना है, तो वो हमें आगे वाला वीडियो में होगा। तो ये जो आज का वीडियो था इट वाज ऑल इंट्रो अबाउट रियल नंबर्स। होप आप सभी को समझ में आया होगा कि रियल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या है, नेचुरल नंबर्स होते क्या है, होल नंबर होते क्या है, नेगेटिव नंबर्स, रैशनल, रैशनल, ये सारे मिलकर जो होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं। तो रियल नंबर एक्चुअल में क्या है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।